जब आप शांत चित्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है मन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन मोटे रूप में जो जा रहा था, जिसके पीछे बुद्धि भी जा रही थी, तो उसको कंट्रोल करना पहले। तो ये उससे हायर स्टेज पे हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा बहुत जो हवा के झोंके हैं वो आज नहीं तो कल शांत हो ही जाएंगे, लेकिन जो मोटे रूप का था उसको पहले कंट्रोल करना होता तो इसका एक ये भी है कि जैसे अभी हम बेसिक में थे तो वो अनुभव कभी था ही नहीं उस चीज का। एक भगवान का है। हाँ परिचय मिला था, बिल्कुल बिल्कुल। ये देते थे, ठीक है मगर जब से हम यहाँ आए तो ठीक वो एक मन बुद्धि की शांति की अवस्था को महसूस करना, है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आत्मा का परिचायक है कि वो अपने स्थान पे आके बैठ ठीक है। मतलब बैठ गई है, उसको सही हाँ उससे जोड़ सकते हैं ना ठीक है। इसको। जैसे अक्सर अपने ब्राह्मणों में भट्टियाँ वगैरह तो चलती रहती हैं, आप लोगों ने की, माउंट हाँ आबू में जी, भी हाँ जाते हैं ना। जी। हम लोग सब योग में बैठ जाते हैं, मोस्टली कमेंट्री लग जाती है, ज़्यादा अच्छी जब भट्टी होती है तो कमेंट्री लगाते हैं, है ना, नहीं तो फिर गीत लगते हैं, फिर क्लासेस होती हैं। एकाग्रता के ऊपर क्लासेस होती हैं, लेकिन उतनी क्लासेस नहीं होती, है ना। स्वयमान के ऊपर भी क्लासेस होती हैं, लेकिन अव्यक्त वाणी के ऊपर आप चलेंगे तो बहुत गहरी है हाँ अव्यक्त जी। वाणी। तो ओरिजिनल जो याद है, एक्चुअल जो याद है, जिसके वजह से एक संकल्प के बीच में दूसरा संकल्प आने के बीच में जो गैप है, ये बढ़ना, ये है बहुत बड़ी रिसर्च, ये है साइंस, ये है ये विशेष ज्ञान, जिसको है ना विज्ञान, विज्ञान शब्द भी मुरली में आया है, हाँ विशेष जी, ज्ञान। ज्ञान है। वो ये है, ये संकल्प किया, फिर ये कितने सेकंड कितने मिनट, ये है असली विज्ञान, ये है रिसर्च, जिसमें हमारे शरीर का असली रिजनेट होना है, पांचों तत्वों को परिवर्तन होना है। ये बहुत बड़ी बात है, उसकी थोड़ी थोड़ी भी अनुभूति होना, इसलिए इसमें इस याद में मेहनत लगती है। उसी याद में मेहनत नहीं, जैसे अपन 2 घंटे शाम को दिन में सुबह बैठते हैं, लगभग 8 घंटे की भट्टी आपकी हो रही है, तो घर में भी आप अमृत वेला करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमेशा याद नहीं होती है, लेकिन तपस्या तो है, इसलिए हमारे यहाँ भट्टी को मोस्टली याद ही मानते हैं, क्योंकि तपस्या तो है। लेकिन याद तो उसमें आप लोग महसूस कर सकते हैं, इसमें कितनी देर मेरे को याद है, उसमें आलस भी आया है, अलवेलापन भी आया है, दूसरे कई तरह के संकल्प आए हैं, धीरे धीरे धीरे, है ना। और जब लक्ष्य आपका होता है, फिर आप वहीं पे आपका वो केंद्रित बार बार होता है, यार इस लक्ष्य तक पहुंचना है, फिर आप उसी के ऊपर काम करते हैं। अब जिनका लक्ष्य ही नहीं है तो वो सिंपली भट्टी तो कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि ऐसे ऐसे बीज रूप अवस्था तक जाना है ना। अंतर हो जाता है, आपकी शुरुआत ही वहीं से हो रही है, एक नए सिरे से, ट्रैफिक कंट्रोल से, तो अब इसको ही धीरे धीरे बढ़ना है। और इसमें भी संगठन में बहुत बल होता है, जब संगठित रूप में करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति होती हैं और आगे चल के ज्यादा हो। तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता है। बिल्कुल ये जो संकल्प के बीच में जो डिस्टेंस रखना है, जैसे हाँ जी, एक संकल्प किया, हाँ जी, फिर उसमें अगर आगे कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, पर जैसे हमने अपने आप को बांध के रखा हाँ। और फिर नया संकल्प किया, तो ये सही है कि बीच में कुछ होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, दिखना चाहिए, ऐसा कुछ? बीच में अगर हो भी रहा है कोई दिक्कत, लेकिन अगर ना हो, ये है स्वीट साइलेंस। स्वीटनेस ये भरी है कि मैं ज्योति स्वरूप आता हूँ, ये कोई भी एक संकल्प में टिके, फिर आप जितने सेकंड दूसरा संकल्प नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी पावर है। पर उसमें ये अनुभूति भी नहीं हो रही है कि भाई कोई मैं चिंता नहीं, कोई जो चिंता मैंने नहीं। संकल्प किया है यहां तक बोला है, ना अच्छा ना बुरा कोई भी संकल्प नहीं होगा, लास्ट में आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, ये मुरली के महावाक्य है। जैसे हम एक टाइम पीरियड लेकर बैठे कि 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में मैंने ऐसा लिया संकल्प कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, ठीक है, फिर मेरा ध्यान रहता है कि 3 सेकंड मेरा ध्यान है कि ये कब टाइमर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा संकल्प लिया है, तो ठीक ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वहाँ उतने सेकंड उसी संकल्प में रमन करना, फिर एक लंबे समय उसको बढ़ाना, और फिर दूसरा संकल्प, उसका गैप भी धीरे धीरे बढ़ाएं, है ना, उसका गैप भी धीरे धीरे बढ़ाएं, फिर उसमें टिक जाना। जैसे हम लोग तो इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जिनको जैसे मुश्किल लगता है ना, इसके लिए एक सहज विधि भी है, थोड़ा सा वो हट जैसी कहेंगे, लेकिन सहज भी हो जाता है। जैसे संकल्प रोक, श्वास रोकते हैं ना, कोई संकल्प नहीं करता, स्टॉप, हाँ, उतने से आप 15-20 सेकंड रोक सकते हैं श्वास, 15-20 सेकंड कोई संकल्प नहीं चलना। फिर आप जब छोड़े ना श्वास, धीरे धीरे छोड़े, तो भी कोशिश करें 5-10 सेकंड और रोक सकें,
10-1 सेकंड रोक सकें आप पूरी तरह, फिर भी आप कोशिश करें तो और 5-7 सेकंड और रोक सकते हैं। ऐसा आप चाहें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस को 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। इसमें ये सब अभ्यास से भी है ना, ये बीच बीच में ऐसा है, जैसे आलस आता है तो आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आलस आता है तो इससे आपकी आयु बढ़ती है, आपको मालूम है, फिजिकल। वो बताते हैं हमको एक निश्चित श्वास मिली है, जब वो ऊपर से टपके हैं ना अपन, हाँ, तो निश्चित श्वास मिली है, उतनी ही श्वास आप जिएंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं मिलनी। ऐसा हमारे शास्त्र में, भक्ति मार्ग में। अब आप 2 श्वास की जगह 1 श्वास ले रहे तो बढ़ गई ना श्वास। हैं जी, ठीक है, ठीक है। मैं क्या, जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन किया तो मैंने ना कभी का स्टडी किया ना कहीं गया, है ना, लेकिन मुरली में जो कुछ है वो चीज मेरे को, हाँ, बहुत अच्छा। इसके भी ऊपर ये तो हद हो गया ना। फिर अपन ये कहेंगे कि हमारे संकल्प भी हमको एक निश्चित ही मिले हुए हैं, है ना। हमारा जो जीवन है ना, इतने संकल्प से, इसलिए बात होता है कि लास्ट संकल्प तुम्हारा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तुमने कुछ कुछ सेकंड संकल्पों को भी कम करना शुरू कर दे, उतनी आपकी आयु, ये आत्म के वर्ग, ये बहुत बड़ी साइंस है, उससे ऊपर की साइंस है। 10-10, 15-15 सेकंड भी आप संकल्पों, आप देखो, आप चेक करो, हमेशा 24 घंटे संकल्प चल रहे हैं, 24 घंटे संकल्प चल रहा है, केवल सोने को छोड़ दो। आपने 5-10 सेकंड, 5-10 सेकंड संकल्प रोका तो आपने वो अपनी आयु को बढ़ाया। ये है ओरिजिनल, ये आत्मा मुख्य है। आत्मा ने तो शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन अगर आपने संकल्पों को रोकना शुरू कर दिया, एक तो आपके मन जैसे ही व्याधियों से मुक्त होगा, शरीर की व्याधि रहनी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसी का फिजिकल फिटनेस वाले फेल होने वाले हैं आगे चल के, लेकिन जिनका मन फिट हो गया उनका शरीर फिट ना हो नहीं सकता। इसलिए ये उसके भी ऊपर की विधि होगी, मन को कुछ कुछ सेकंड के लिए रोकना, है ना, बीच में, तो समझो उतना ही आपका आयु, इस रूप में भी आयु बढ़ती है। इतनी लंबी आयु कर लें कि आपको इतना निश्चय हो जाए कि 150 वर्ष ना 250 वर्ष तो मैं जीऊंगी। ये 14 वर्ष में सोचो, ये पूरा एक कल्प है 14 वर्ष का। 14 वर्ष में आपको इतनी समझ मिल जाए, उस समझ से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस आयु 150 वर्ष नहीं, 150 से ऊपर रहनी, जो रचयिता है उनकी 150 से ऊपर होगी उनकी आयु। 150 वर्ष तो रचना की होगी, और ये सैंपल दुनिया देखेगी, ये कोई मुंह के बक्के नहीं है। अगर भगवान के महावाक्य हैं ये मुरली, अगर ऐसी रचना तैयार नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाएगी भाई। और सतो प्रधान बच्चों को जिनको जन्म देना, वो जन्म ही कैसे लेंगे, उनके माँ बाप की आयु उनसे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। ये जो अभी जो ड्रामेबाजी हो रही है ना, पूरी सृष्टि खत्म होने वाली है। जो रहेंगे वो नरक में रहेंगे। और ऐसा हो सकता है भगवान नई सृष्टि की उत्पत्ति ही ना करे और पूरी दुनिया खत्म हो जाए, ये कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता। इसलिए आप में ये संकल्प आ जाना, संकल्प है बीज, कि नहीं हमको तो शरीर को इतना सुंदर, थोड़ी इसलिए कहता हूँ तो मेरे को इसलिए तरस आता था घास फूस जबकि ये आपकी लंबी आयु का आधार बनने वाला है। और जो सुख आप यहाँ लेने वाले हैं, जो सुख भ्रुकुटी में बैठ के लेने वाले हैं, ना किसी खान में, ना पीने में, ना देखने में, ना सुनने में, किसी में भी नहीं है वो सुख जो आत्मिक स्मृति का सुख है। ना बड़ा सुख है, बस जब वो शुरू हुआ उसको खत्म नहीं होना है, 2500 वर्ष तक चलता है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। इसलिए अगर छोटा मोटा कुछ छोड़ भी रहे हैं, लेकिन प्राप्ति बहुत बड़ी यही होने वाली है, मरने के बाद नहीं। उनके लिए तो बहुत सुंदर सैंपल है, हमारी दीदी दादी, लेकिन नहीं भाई, हम वो नहीं है। हमारे संकल्प में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमको शरीर छोड़ना है। इसी शरीर से, इसलिए बोला जिसने अंत किया उसने सब किया।